गुप्त रूप से किए जाने वाले प्रायश्चितों का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो पाप विख्यात हो चुका है उसका प्रायश्चित गुरुजनों के परिषद के अभिमत के अनुसार ही करना चाहिए, किंतु जो पाप विख्यात नहीं है उसका प्रायश्चित गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त रूप से किए जाने वाले कुछ प्रायश्चित इस प्रकार समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाला पापी 3 रात्रियों तक उपवास रखकर विशुद्ध जल अर्थात नदी आदि के जल में निमग्न होकर के मध्य अघमर्षण मंत्र का जप करे और दूध देने वाली गाय का दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। किंतु यह प्रायश्चित अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए विहित है। अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के निमित्त यह प्रायश्चित भी किया जा सकता है कि ब्रह्म हत्या करता अहोरात्रि पर्यंत वायुपान करते हुए जल में रहने के बाद प्रातः काल जल से बाहर आके लोमभ्य स्वाहा इत्यादि 8 मंत्रों से 5-5 आहुतियां यथा विधान अग्नि में दे। मद्यपी एवं स्वर्ण की चोरी करने वाले पापी को जल के मध्य स्थित होकर रुद्रदेव के मंत्र का जप करते हुए 3 दिन तक उपवास और कुष्मांडी ऋचा से घृत की आहुतियां देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संपर्क करने वाला पापी सहस्त्र शीर्षा मंत्र का जप करके पाप से विमुक्त हो जाता है। 100 बार प्राणायाम करने पर मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्योपासना से हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा 11 आवृत्ति रुद्रानुवाकों का जप करवाने से भी पाप का शमन होता है। वेदाभ्यास करने वाले शांति परायण और पंचयज्ञ के अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता। वायु मात्र का भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्य दर्शन के साथ एवं पूरी रात्रि जल में रहकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्म हत्या से होने वाले पाप के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, भगवत ध्यान, सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और दम ये 10 यम माने गए हैं। स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, अक्रोध, गुरु भक्ति और पवित्रता ये 10 नियम कहे जाते हैं। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा गोमय को पंचगव्य कहते हैं। इस पंचगव्य का कुशोदक के साथ पान कर व्रती दूसरे दिन उपवास करे। इस तरह 2 रात्रि का कृच्छ सांतप्रन व्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, 5वें दिन गोमय, 6ठे दिन कुशोदक मात्र और 7वें दिन कुछ भी ना लेकर शुद्ध उपवास कर जो व्रत पूर्ण किया जाता है वही महासांतपन नामक व्रत कहा जाता है।